अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे दरमियान एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है। हम समझते हैं कि शायद अपनी बात करने को या अपनी बात समझाने को अच्छे तरीके से दूसरों को हम अपनी बात समझा दें तो शायद इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। या शायद अगर हम अच्छे तरीके से बोलें, दूसरे को गलत साबित करें और अपने आप को सही साबित करें, दलाइल के साथ, रिसर्च की बातें कर कर, बड़ी बड़ी बातें कर कर अपनी बात समझाएं और गुफ्तगू में हम सबकत ले जाएं, तो शायद इस चीज़ को कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपने अपनी बात दूसरे को समझानी है, बल्कि कम्युनिकेशन में ये भी शामिल है कि आपने दूसरे को कैसे समझना है, आपने दूसरे की बात को समझना कैसे है। इट इज़ द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इट इज़ द आर्ट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अहमियत रखते हैं। ना सिर्फ पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, बल्कि हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें यह लगता है कि बस अगला बंदा चुप करेगा तो हमने फ़ौरन अपनी बात कहनी है और अपनी बात समझानी है, शायद इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपने अगले को सुने नहीं और बस अपनी बारी का इंतज़ार करें। कम्युनिकेशन ये है कि आप कितना अच्छे तरीके से दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाउ एक्टिव यू आर इन योर लिसनिंग एंड हाउ क्लियर यू आर इन योर कम्युनिकेशंस। रिसर्च के मुताबिक हमारी 52% जो रोल है कम्युनिकेशन में, वो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, आपके बॉडी जेस्चर्स का। लाइक आप कितना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, आप कितना अपने हाथों से अपनी बात समझाते हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ये कितना रोल प्ले कर रही है आपकी कम्युनिकेशन में। और ज़्यादातर हिस्सा आपकी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये ज़्यादातर हिस्सा आपकी गुफ्तगू का, आपकी कम्युनिकेशन में ये रोल प्ले करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई बंदा बोल रहा हो तो आप लाजमी तौर पर सुने, एक्टिवली सुने, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप ये शो करवाते हैं कि आप उसको एक्टिवली सुन रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसकी बात समझ रहे हैं। आप खुद सोचें कि अगर आपके सामने कोई बात कर रहा हो और आप दूसरी तरफ देखें या आप कोई गाना सुनना शुरू कर दें, आप ऐसे शो करें जैसे आप उसको ये शो करें कि हम सुन तो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी फीचर से, आपके जेस्चर से ऐसे लगे नहीं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और हो या आप दरम्यान में इंटरप्ट करें, तो इससे कितना बुरा तासुर जाता है। इसीलिए हमारी कम्युनिकेशन में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। इसके अलावा जो हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, वो है एम्पैथी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एम्पैथी में ये आता है कि आपने दूसरे को ये फील करवाना है दैट यू आर फीलिंग अदर्स एंड यू आर लिसनिंग टू देम, और आपने अपने वर्ड्स और एक्शन से ये शो करवाना है दैट यू आर एम्पैथाइजिंग विद देम एंड यू आर फीलिंग ये देयर वर्ड्स एंड यू आर इन्वॉल्व, प्रॉपरली इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। साथ ही जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि डिसएग्रीमेंट्स जो हैं, दे आर द नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशंस। ऐसा नहीं होता कि अगला जो बात करे आप उसे 100% एग्री करें। हो सकता है आप उसकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री करें, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट दें। चाहे आप उसकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन आप उस डिसएग्रीमेंट को अपने रिलेशनशिप में ना लाएं। आप उस डिसएग्रीमेंट की वजह से अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ख़राब ना करें। आप डिसएग्री तो करें, लेकिन अपनी बात समझाएं और अगले की बात समझें, और जो भी लॉजिक है उसको क्लियरली बयान करें, उसको बताएं। जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, वो ही एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। अगर आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना जाएं, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट उधर ही रहे, आप डिसएग्रीमेंट को अपनी पर्सनल दुश्मनियों में निकालना शुरू कर दें, डिसएग्रीमेंट की वजह से हेट्रेड स्टार्ट करें, तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशंस में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के दरमियान इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, और साथ ही ये उनको स्ट्रेस की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना एक टीम में, टीम वर्क में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हमें चाहिए कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बट इट इज़ नॉट अ वन डे एक्टिविटी। स्लोली और ग्रेजुअली हम अपनी गलतियों से, हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं और वही हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।